हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि बीमारियां जो है ना वो हमें जैसे आके लग जाती हैं। उसकी एक ख़ास वजह होती है और हर कोई चाहता है कि वो अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने खावंद की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अच्छे तरीके से पूरी करे, लेकिन वक्त के साथ साथ हम थक जाते हैं और अपने आप को बीमार और थका थका महसूस करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चीज़ें जिनकी वजह से हम क्यों थके थके रहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हमें करनी चाहिए जिससे हम तंदुरुस्त रहें, एक्टिव रहें। इसके अलावा हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे तंदुरुस्त रहें और उसके बच्चे सेहतमंद दिखें और हों भी। जैसे कि कुछ बच्चे खाते पीते तो ठीक है, लेकिन उनका रंग जो है वो पेल लगता है और वो शक्ल से बीमार बीमार लगते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे वैसे ही खाना कम शौक़ से खाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं और भागते दौड़ते नहीं हैं। थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से या भागने दौड़ने से थक जाते हैं। उसकी क्या वजह है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से सप्लीमेंट्स बच्चों को देने चाहिए और ख़ुद हम एज अ औरत हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हम और हमारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, काम करने में मुश्किल नहीं होगी, भागने दौड़ने में मुश्किल नहीं होगी। देखें, सबसे पहले जो बात अगर मैं करूँ ना, तो खुराक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आपको, आपकी बॉडी एक मशीन की तरह है, इसको काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छी प्रॉपर डाइट लें जिसमें अंडा, दूध, गोश्त, सब्ज़ियाँ, फल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम औरतों का मेन फोकस होता है रोटी खा लें, बेशक थोड़ा सा सालन लगा लगा के खा लें, अंडा लगा लगा के खा लें, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम रोटी अच्छे से खा लेंगे हमारा पेट भर जाएगा, हमें एनर्जी मिलेगी और हम काम कर सकेंगे। लेकिन समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारे लिए अंडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, गोश्त, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम कंप्रोमाइज़ करते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें मिल जाएं, बजट कंट्रोल रहे, हम अपनी ज़ात पे कोई पैसा खर्च ना करें। इससे क्या होता है कि ज़ाहिरी बात है, हमने एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ मदर, हमने 4-5 लोगों का काम एक बॉडी ने करना होता है, जिसकी वजह से हम पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग थक जाते हैं। उस सूरत में अगर हम खुद अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और हमारे घर के काम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे और कोई भी बाहर से आके हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमारे काम नहीं करेगा, वो हमने ही करने हैं। इस सूरत में बेहतर ये है कि हम अच्छी डाइट लें और अपने बच्चों की जहाँ तक बात है, बच्चों को अच्छी डाइट दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त लगें तो उसके लिए अच्छी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट खाएं जिसमें हम अंडा, दूध, दही, सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, इसका इंटेक बैलेंस तरीके से अपनी डाइट में रखें, सब कुछ खाएं और अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ ना करें। उसके साथ साथ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी ना पीने की वजह से हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जिससे हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून और ओवरऑल हमारी वैसे भी हेल्थ जो है ना डिस्टर्ब होती है। इसके साथ साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स की यहाँ बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं बच्चों के सप्लीमेंट्स के बारे में कि मैं अपने बच्चों को कौन से सप्लीमेंट्स देती हूँ। तो ये वो कंप्लीट सप्लीमेंट्स हैं जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी नए आने वाले कुछ लोग या वैसे कुछ लेडीज़ मुझसे पूछती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट वीडियो बना दूँ आज अपने सप्लीमेंट्स के बारे में और बच्चों के सप्लीमेंट्स के बारे में। तो ये सप्लीमेंट्स हैं जो मैं बच्चों को दे रही हूँ। सबसे पहले देखें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर तो आपके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, उनकी डाइट अच्छी है और उनकी बैलेंस डाइट है, जैसे वो दाल, सब्ज़ी, गोश्त, मछली, दूध, मक्खन, हर चीज़ खा रहे हैं, आप उनको हर चीज़ दे रही हैं, तो फिर ऐसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना शौक़ से नहीं खाते या फिर पेल हो रहे हैं। आप उनको अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हैं अच्छी डाइट देने की, लेकिन फिर भी
आजकल बच्चों के ना बड़े पिकी ईटर्स बच्चे हो गए हैं, उनका कुछ चीज़ें खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो सारी चीज़ें बच्चों को देना पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और हम लोगों ने ही बच्चों को आदत डाली होती है कि हम बच्चों को पहले ऐसी चीज़ों पे लगा लेते हैं कि बच्चे अच्छे से खा लें, शौक में नगेट्स, नूडल्स और इस तरह की चीज़ें। बाद में वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रह जाते हैं और वो हेल्दी और अच्छी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। इस वजह से उनमें कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से उनके कलर पेल हो जाते हैं, बच्चे थके थके रहते हैं, या भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है लेकिन वो ऐसा लगता है कि बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। मैं अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी पिकी ईटर्स हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनको बैलेंस डाइट दूँ, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं खाते। उस सूरत में सबसे पहले ये वाइडलिन सिरप है, ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो इसकी कंपनी बहुत अच्छी है, एबट कंपनी का है जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन की कंपनीज में से एक है। वाइडलिन सिरप जो है ये मल्टी वाइटामिन्स हैं। देखें, जिस्म में जब बच्चों के दर्द होती है, थके थके रहते हैं, वो वाइटामिन सबसे पहले बी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी की वजह से, हमारे साथ भी यही होता है, हमारे हाथों में दर्द है बिला वजह, घुटनों में, टांगों में, कमर में दर्द है, वो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब इसमें जो वाइडलिन है इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। आपने जब शॉप पे इसको लेने जाना है तो इसको चेक कर लेना है कि इसमें ये जो हैं कंटेंट्स हैं कि नहीं हैं। जैसे इसमें विटामिन ए है, डी है, B1, 2, 6, 12 है, सी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर इसके अंदर है तो फिर आपने ये ले लेना है। ये बच्चे की सप्लीमेंट्स हैं विटामिन्स के लिए, ठीक है। इसकी जो प्राइस की अगर मैं बात करूं कि ये कितने का है, तो देखें ये सिर्फ 146 रुपीज़ का है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये कि उनमें एनर्जी आएगी और रंग शंग उनके अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद ये है जी सेंगोबियान। सेंगोबियान जो सिरप है ये आयरन के लिए है, ठीक है। इसमें भी बी कॉम्प्लेक्स है और इसमें ये कि मेजर जो पॉइंट है वो आयरन का है। बच्चे जो थकावट का शिकार रहते हैं, रंग पीले सारे बच्चों के, आजकल आप देखेंगे बहुत कम बच्चों के रंग जो हैं सुर्ख और सफ़ेद होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के रंग पेल हैं। वो इसी वजह से हैं कि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि खा पी तो वो ठीक रहे होते हैं लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को आयरन लगता नहीं है। सो इस सूरत में आपने आयरन का सिरप देना है। और इसकी जो प्राइस है ये देखें, ये 157 है। सेंगोबियान आपको पता होगा कि बड़ों में कैप्सूल्स आते हैं इसके, वो भी बहुत अच्छे हैं और मैं वो लेती रही हूँ बहुत अरसा, अभी भी ऑन एंड ऑफ ले लेती हूँ। सो सेंगोबियान बहुत अच्छा ये सिरप है आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। तो ये आपने बच्चों को देना है। अच्छा, ये देने कब हैं आप इनको? ये जो विटामिन्स हैं ये मैं डेली बेस पे दे देती हूँ। सेंगोबियान आप एक दिन छोड़कर एक दिन दे दें, ठीक है। ये मैं रिकमेंड करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सच यहाँ पे ये भी बात बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनकी जो मल्टीपल डॉक्टर के साथ विज़िट किए, डिफरेंट इश्यूज़ डिस्कस किए, तो फिर डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन बताई मैं आपको वो रिकमेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हैं कि इसके कोई, अव्वल तो इन चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी एक जिसे कहते हैं कि तसल्ली के लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये सिंपल विटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये विटामिन है, ये आयरन है, ठीक है। तो ये बच्चों को आप एक दिन के गैप से दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिरप है। उसके बाद ट्रेस और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये हाइनोन कंपनी, ये भी बहुत अच्छी है। ये मार्टिन डो भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। सो ये जो सिरप है ये बच्चों के भूख के लिए है। बच्चों को अच्छी भूख लगे, बच्चे खाना खाएं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपने बच्चों को देती हूँ ताकि उनमें ये कि भूख ज़रा उनको अच्छी लगे। और इसकी प्राइस है ये 300 रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैं अपने तीनों बच्चों को देती हूँ। अगर मैं रूटीन से देना शुरू करूँ तो महीने में मतलब मुझे ये 2-2 बॉटल्स लगती हैं, ठीक है। अब ये लेने कब हैं, कैसे लेने हैं, तो देखें। सबसे पहले ये जो भूख का सिरप है आपने आधा घंटा पहले बच्चों को खाने से, जैसे अभी नाश्ते का टाइम है ना, बच्चे सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, आप उनको 1 टीस्पून दे दें। और उसके बाद नाश्ता जब तक बनाएंगी बच्चों में भूख खुद ही पैदा हो जाएगी और उन जो भी उनके सामने खाना रखेंगे ना उनको दिल चाहेगा खाना खाने को, क्योंकि उनको भूख लगी होगी। दैट्स वाई हम इसको इस तरह देंगे।
मैं अपने बच्चों को 2 टाइम दे देती हूँ या 1 टाइम भी दे देती हूँ। मॉर्निंग में दे दिया, अच्छा नाश्ता उन्होंने कर लिया, दोपहर का खाना खा लिया एंड दैट इज़ इट। अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भूख नहीं लगती, बिल्कुल खाना नहीं खाते, उस सूरत में आप 3 टाइम खाने से पहले इनको 1 टीस्पून दे देंगी। और अगर आपके बच्चे की नॉर्मल एपेटाइट है तो आप दिन में 1 या 2 दफ़ा ये दे दें, ठीक है। जिस टाइम आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से खाना खाए, खाने से आधा घंटा पहले आप उसको दे दें, और जब तक खाना रेडी होगा बच्चे में खुद अर्ज पैदा होगी कि उसने खाना खाना है। सो ये इस तरह देना है। उसके बाद सेंगोबियान, जैसे मैंने बताया कि ये आयरन का सिरप है, ये आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन दे दें तो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। ये आपने आप यहाँ पर एज वाइज भी इसकी देख सकते हैं कि किस तरह क्वांटिटी आपने देनी है, इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 स्पून बच्चे को दे दें 1 दिन छोड़कर 1 दिन, ठीक है। तो ये इस तरह मैं कहूँगी, रिकमेंड करूँगी। बाकी ये कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वाइटामिन होते हैं, ये दिन में 1 दफ़ा देने होते हैं, ये भी 1 ही दफ़ा दिन में देना है। ये आप 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। वाइटामिन जो हैं ये आपने 1 दफ़ा दिन में देने हैं। ये मैं डेली बेसिस पे देती हूँ, कभी बीच में स्किप भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत रूटीन से बच्चों को देती हूँ, पड़े होते हैं, समटाइम्स मैं बिज़ी हूँ, मुझे भूल जाता है तो मैं नहीं भी दे पाती। लेकिन ये कि फिर भी जब याद आए मैं दे देती हूँ। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि खाने से पहले देने हैं, खाने के बाद, कुछ भी नहीं। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। 1 चम्मच बच्चे को पिला दें डेली बेस पे, और बस फिर बच्चा खेलता खुलता रहे। मैं मोस्टली ये होता है कि सुबह उठते ही मतलब नाश्ते के बाद मैं सारे सिरप दे देती हूँ। जब तक खाना बनता है बच्चे को अच्छी भूख लग जाती है, ये भी मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके मैं दे देती हूँ। तो ये 3 बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो मैं अपने बच्चों को बहुत अरसे से दे रही हूँ, कोई 3-4 सालों से दे रही हूँ। तो बच्चे जो हैं माशाल्लाह ठीक खाते पीते हैं। और कभी स्किप जब होने लग जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है हफ्ता 10-10 दिन नहीं दे रही, तो फिर उसमें ये होता है कि फिर भूख उनकी कम भी हो जाती है। लेकिन ये है कि फिर जब याद आ जाए तो मैं दे देती हूँ। बाकी ये कि इस तरह ये मैं सप्लीमेंट्स देती हूँ। इसके साथ साथ बच्चों की भूख का ख्याल रखें। आप बच्चों को कोशिश करें डेली बेस पे 2 ग्लास दूध लाजमी पिएँ, 1 अंडा या 2 अंडा लाजमी बच्चे को 2 अंडे दें। इसके अलावा कोई ना कोई फ्रूट का एक ज़रूर टाइम रखें। मैं अपने बच्चों को, कुछ घर में आए ना आए, फ्रूट तो लाजमी होता है, और वो चाहे कोई सीज़नल फ्रूट हो। जैसे वाटरमेलन का सीज़न आया, बहुत सस्ता हो जाता है, वाटरमेलन दे दिया। आम का सीज़न आया, फिर आम बड़े सही रीज़नेबल हो जाते हैं मिड सीज़न, जब सही पीक पे आता है सीज़न, तो उनको आम दे दिए। सेब सस्ते हुए सेब दे दिए, केले सस्ते हुए केले ही दे जाने हैं, डेली बेसिस पे केले दे जाने हैं। तो कोशिश करें डेली बेस पे बच्चों का फ्रूट का पोर्शन लाजमी रखें। उसके बाद जो मर्ज़ी अंडा, दाल, सब्ज़ी, गोश्त सब कुछ खाएं, ठीक है। लेकिन आप जो एग है वो सुपर फूड है, वो बहुत ज़रूरी है। दिन में 1 या 2 एग जितना आपका बच्चा खा सके वो दें। दूध बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, कैल्शियम की कमी पूरी करता है। दूध दें, ठीक है, दिन में एटलीस्ट 2 ग्लास, बस, इससे ज़्यादा नहीं। साल के बच्चे से, जब साल का बच्चा हो जाता है ना, उसके लिए 2 ग्लास भी दिन में सफिशेंट हैं। बहुत ज़्यादा दूध भी ना दें, फिर बच्चा खाना नहीं खाएगा। उसके बाद आप कोशिश करें कि एक फ्रूट का वो रखें, तो आप समझ लें कि आप अपने बच्चे को अच्छी डाइट दे रही हैं। उसके साथ साथ दाल पके दाल दें, सब्ज़ी पके सब्ज़ी दें, खीरे पकड़ा दिए, गाजरें पकड़ा दी, चलते फिरते कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ा दी, ठीक है। नूडल्स बच्चों को बिल्कुल ना दें। मैंने अपने घर से एलिमिनेट कर दिए हैं ऑलमोस्ट नूडल्स। जब से मैंने एक वाक़या सुना था, 2 बच्चों की डेथ हो गई थी नूडल खाने की वजह से। आई डोंट नो वो सच, कितना सच है कितना झूठ है। न्यूज़ तो सही थी बिल्कुल, लेकिन मैंने उसके बाद अपने घर में नूडल्स नहीं लेके आई। कोशिश करें नूडल्स ना दें, थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें, उनको पराठा बना दें, पराठे के ऊपर चीनी लगा दें, मक्खन लगा दें, मलाई लगा दें, कुछ भी करके इस तरह की चीज़ें दे दें। लेकिन ये नूडल्स और इनसे, और मेरे घर में तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मैं नगेट्स भी नहीं लेके आई। ऐसा नहीं है मैं नगेट्स नहीं दूंगी, लेकिन नगेट्स वगैरह खा लेते हैं ना, फिर रोटी सालन नहीं खाते, इसलिए 2 महीने हो गए मैं अपने घर में नगेट्स नहीं लेके आई। तो इस तरह करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों के सप्लीमेंट्स। अब मैं आपको अपने सप्लीमेंट्स दिखाती हूँ कि हम लेडीज़ के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। 30+ में जब आप चले जाते हैं, या वैसे ही आपके 1, 2, 3 बच्चे हैं, तो आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए डेली बेसिस पे।
अब बात करते हैं लेडीज़ हेल्थ पे। आपको पता है कि हम जो लेडीज़ होती हैं इनकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाती है बच्चों के बाद। वो इस तरह कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते। जब हमारा दिल करता है सोने को तो हमें छुट्टी नहीं मिलती हमें बच्चे सोने नहीं देते। इसी तरह रात में अगर हम सो रहे हैं, बच्चे बार बार उठ रहे हैं, कभी दूध के लिए, कभी डायपर चेंज करना है, कुछ भी, उसकी वजह से कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, हमारी नींद पूरी नहीं होती। हम लोग अपने खाने पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि लेडीज़ जो हैं दूध नहीं पीती ये सोचकर कि बच्चे दूध पी लें, हस्बैंड दूध पी लें। तो पैसे बचाने के चक्करों में हम प्रॉपर दूध नहीं पीते, अंडे नहीं खा रहे होते, गोश्त नहीं खा रहे होते कि बाकी चीज़ों को बाकी घर वालों को वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं। ये करना बहुत गलत है। देखें, जहाँ पर आपने घर के सारे काम करने हैं, बच्चों को अच्छे से पालना है और अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करनी है, तो उस सूरत में आप कैसे हो सकता है कि आप जो हैं वो अच्छी डाइट ना लें। और अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगी, अपने सप्लीमेंट्स नहीं लेंगी, तो ऑफ़ कोर्स आप बीमार रहेंगी, थकी थकी रहेंगी, फिर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी, तो आपसे कुछ भी मैनेज नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने सप्लीमेंट्स लाजमी तौर पर लें। अच्छा, इसमें से ये जो 2 सप्लीमेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं नहीं कहती आप ये सारे सप्लीमेंट्स लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, क्योंकि हम लोग दूध नहीं पीते, और अगर दूध पी भी लें तो हम इतना काम कर रहे होते हैं और सुबह से शाम तक, रात तक हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, कोई हमें छुट्टी भी नहीं होती। उस सूरत में हमारे लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये CAC 1000 सॉरी, ये लाजमी डेली बेस पर एक आपने टैबलेट ज़रूर लेनी है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 330 है। देखें, 330 रुपये में आपको ये 10 टैबलेट्स मिल रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आपकी हेल्थ से बढ़कर नहीं है। 30 रुपये की आलमोस्ट आपको शायद एक टैबलेट मिल रही है, जो कि बड़ी रीज़नेबल है। अगर दिन में आप अपने पे इतने पैसे लगा लेंगे तो ये कोई ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आपने एक ये टैबलेट डेली बेसिस पे लेनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है आयरन, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी अक्सर हमें होती है। फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन्स हो गए, तो ये आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंगोबियान जो मैंने आपको सिरप दिखाया है, ये उसी के कैप्सूल्स हैं, सॉरी ये वो नहीं है, टैबलेट नहीं है, कैप्सूल्स हैं। तो ये आपने डेली बेसिस पे लेने हैं। अगर इसके अलावा कोई और कंपनी ले लें, कोई इशू नहीं है। फीफोल है, इसके अलावा और भी तरह के आते हैं, तो आप कोई भी ले लें। वैसे मैं ये लेती हूँ, सेंगोबियान या फिर फीफोल, इसके अलावा मैं कोई दूसरा नहीं लेती। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है विटामिन डी। हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, हम धूप में नहीं निकलते, हम खुले सहनों में नहीं अब काम करते। इस वजह से हमें धूप की जो शुआएं हैं वो नहीं हम तक पहुंचती। घर सारे बंद हो गए हैं, खिड़कियां बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं हम तक नहीं पहुंचती। हमारी जिस्म में जो डेफिशिएंसी है ना, वो उसी से पूरी हो जानी है। अगर तो आप सूरज की शुआएं ले सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, सुबह सुबह की जो ठंडी शुआएं होती हैं वो ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है, फिर विटामिन डी के आपको लेने पड़ेंगे सप्लीमेंट्स। वो टैबलेट्स भी आती हैं जो डेली बेस पे लेनी होती है। वो कैप्सूल टाइप भी आते हैं, वो आपको वीक में या 2 वीक बाद एक लेना होता है। और वो इंजेक्शन की सूरत में भी आते हैं। इंजेक्शन चाहे आप लगवा लें या फिर आप वो तोड़कर पी लें। मैं इंजेक्शन लेती हूँ, तोड़कर पी लेती हूँ। आपने अच्छा वो ओवरडोज नहीं करते, क्योंकि उसको निकलने का बॉडी से कोई ज़रिया नहीं है। इसलिए आपने पहले चेक करवाना है कि आपका विटामिन डी की कितनी डेफिशिएंसी है। उस हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर आपने विटामिन डी के लेने हैं इंजेक्शंस। मुझे पता चल जाता है जब मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो मेरे शोल्डर जो है ना काम करना बंद कर देते हैं। फिर मैं बैठ नहीं सकती, लेट नहीं सकती, और मेरा हेड और नेक, ठीक है, तो वो मुझे पता चल जाता है कि अब मैं बिल्कुल ड्रेन हो रही हूँ। उस सूरत में मैं हर हफ्ते 1 महीने के लिए एक इंजेक्शन ले लेती हूँ, और उसके बाद 15-15 दिन के बाद, ये डॉक्टर ने मुझे तरीका बताया। उसके आप अगर ले रही हैं तो आप पहले अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगी और फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, और उनकी ही हिसाब से आप मेडिसिन लेंगी। इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं रखी, क्योंकि वो अगर मैं कह दूं जी आप हाँ जी महीने में 1 दफ़ा ले लें, आपको ज़रूरत ही ना हो और आप ले लें, तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। वो आपने प्रॉपर टेस्ट करवा के या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फिर ही लेना है। ये चीज़ें जो हैं ये आप ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ज़रूरी 3 चीज़ें हैं, विटामिन डी, कैल्शियम एंड ये जो हमारी हो गई आयरन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये हमने खुद ही ख़रीदे हुए हैं।
और ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। देखें, जो हम फ़ील करते हैं कि हमारी बॉडी में दर्दें हो रही हैं, हड्डियों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, तो ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है, ये नर्व्स और मसल्स पे काम करता है और हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ मसल पेन है या हड्डियों में पेन है तो उसको बेहतर करता है, ठीक है, क्योंकि ये रिलैक्स करता है हमारी नर्व्स को, हमारे मसल्स को और हमारी बोन को, ठीक है। तो इसलिए आपने ये मैग्नीशियम लेना है। जैसे ही आप फील कर रहे हैं 30+ हो गए, 35+ हो गए, आपको लगता है कि अब हड्डियों में दर्द रहती है, कमर में, घुटनों में या पट्ठों में दर्द है, आप बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, तो आप मैग्नीशियम लेना शुरू करें। ये डेली बेसिस पे आप एक ले सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो है, ये 1090 की है, ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं आपको बता भी देती हूँ। 60 टैबलेट्स हैं, 60 टैबलेट्स हैं जो आपने डेली बेसिस पे एक लेनी होती है, तो आप ये ले सकते हैं। चाहे इसी कंपनी की ले लें, चाहे किसी और कंपनी की ले लें, कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है इस कंपनी न्यूट्री फैक्टर की भी आती है और हर्बायोटिक्स की भी आती है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम भी, जैसे कैल्शियम ज़रूरी है जब हमारे, स्पेशली जिन लोगों के पट्ठों हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, हमारे स्किन अच्छी नहीं है, बाल बहुत गिर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पर हम बालों के लिए ऑयल अप्लाई करते हैं, उसके बाद सबसे पहले तो ज़रूरी है अच्छी डाइट। अच्छी डाइट अगर लेंगे फिर बाल शाल नहीं गिरेंगे। फिर भी गिर रहे हैं तो आप फिर ऑयल्स अप्लाई करते हैं, ऑयल से भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है। इस सूरत में ये बायोटिन आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 30 टैबलेट्स होती हैं। ये भी फूड सप्लीमेंट है और ये क्या करता है, आपके हेयर को, आपकी स्किन को और आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये एडिशनल है, ये मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर लेना चाहें तो ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते ना, अपनी डाइट अच्छी रखें, ये सब चीज़ें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। तो ये एडिशनल है, लेना है तो ले लें, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया। उसके बाद कोलेजन के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कोलेजन के उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोलेजन होता क्या है, देखें, आजकल तो छोटी लड़कियां भी लेना शुरू हो गई हैं, गलत बात है। देखें, ये कोलेजन जो होता है ना, वो आपने लेना होता है 35+ एज में, ठीक है। अगर आप 35 साल के हैं, 30 से 35 साल की उम्र है आपकी, तो 35 साल की उम्र के बाद बॉडी अव्वल तो ख़ुद कोलेजन बनाती है ना। हमारी जो बॉडी में टाइटनेस होती है, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी पफ़ी सी, थोड़ी टाइट और थोड़ी शाइनी सी होती है। वो इसलिए होती है कि हमारी बॉडी खुद ही ये हार्मोन बना रही होती है। हमारी बॉडी के नीचे जो हार्मोन्स की वजह से एक लेयर होती है, ठीक है, कोलेजन की, जो हमारी बॉडी को टाइट जिसने किया होता है, ठीक है। 35 साल की उम्र के बाद ना वो हार्मोन्स जो बनना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उससे बॉडी की जो टाइटनेस है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर चेहरे पे पड़ता है, ठीक है। आपके चेहरों पे जो झुर्रियाँ बनती हैं वो कोलेजन ख़त्म होता है, दैट्स वाई स्किन जो है ढलकना शुरू हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप 35 साल की उम्र में, वैसे ये अमल जो है ये 40 के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में ये लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जो स्किन है ना वो तब तक अच्छे से काम कर चुकी होगी ये मेडिसिन, और आपकी स्किन को वो बचा लेगी, ठीक है, ये लूज़ होने से। तो ये आपके वैसे भी ये स्किन, हेयर और नेल्स के लिए ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप अगर इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यही ले लें तो आपके हेयर, नेल्स और स्किन जो है वो बड़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप कोलेजन ले लें, ये आपकी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आप जब झुर्रियाँ पड़ गई होती हैं ना, फिर आपको नज़र आती हैं और आप परेशान होना शुरू होते हैं। फिर कुछ करेंगे तो इतना असर नहीं करेगा, फिर सर्जरीज़ ही हैं, फिर वो ट्रीटमेंट्स ही हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अपने आप को बचाना है तो फिर आप 30+ के अगर हो गए हैं तो फिर आप कोलेजन लेना शुरू कर दें। और ये 60 कैप्सूल्स हैं और इसकी प्राइस है 1650, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, ये अच्छी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान की बड़ी बेस्ट और बड़ी अच्छे से ये फैल चुकी हैं कंपनीज़, बहुत बड़ा इनका आप सेटअप हो गया है, तो आप ये ले सकती हैं। सो ये थे लेडीज़ के सप्लीमेंट्स। अब अगर मैं बात करूं कि लेडीज़ को क्या चाहिए कि वो क्या करें अपने लिए, तो बेहतर ये है, सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी डेली बेसिस पे अंडा लाजमी खाएं,
2 खा सकती हैं 2 खा लें, वरना 1 तो लाजमी खाएं। दूध कोशिश करें कि दिन में 1 गिलास लाजमी पिएं, चाय अवॉइड कर लें, जो चाय में दूध डलना है वही कोशिश करें आप 1 गिलास दूध पी लें। फ्रूट्स खाएं। इसके अलावा गोश्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बड़ा गोश्त खाना है, लाइक गाय का गोश्त खाना है, बकरे का गोश्त खाना है, मुर्गी मछली कुछ भी अवेलेबल है लाजमी लें, ठीक है। उसके साथ साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक लाजमी करें, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करे, जो आप खा रहे हैं आपकी बॉडी को उसकी न्यूट्रिशन लगे और फिर आप हेल्दी हों। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और अपनी स्किन की बाहर वाली साइड से भी थोड़ी केयर करें। आप सप्लीमेंट्स तो आपने ले लिए, डाइट भी आपने ले ली, लेकिन अपनी स्किन को थोड़ा बहुत अपना ख्याल करें, हाथों पाँव का ख्याल करें, बालों का ख्याल करें और अपने मूड को कोशिश करें अच्छा रखें। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, कोई मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, कहीं कहीं कोई वॉक कर ली, किसी अच्छे फ्रेंड से अपने दुख सुख शेयर कर लिए, कुछ भी अपने आप को थोड़ा हीलिंग की तरफ लेके जाएं। और जब आप अपने किसी से कोई बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है और आप अच्छा फील करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो फिर बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे सिर्फ कंप्लीट बनानी चाहिए सप्लीमेंट्स पे, क्योंकि मेरा चैनल बहुत सी लेडीज़ देखती हैं जिनके बच्चे भी हैं और वो ख़ुद भी ऐसी प्रॉब्लम से फ़ाइट कर रही हैं। सो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो हो जाए ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।